नमस्कार, मैं कैमरामैन समीर वर्मा के साथ मुकेश संगम और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज़। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि नेट की परीक्षा में पूरे भारत में जो है 79th रैंक लाए हैं, जिनका नाम है विकास कुमार वंदन जी, जिन्हें ये आपको बता दें कि ये हमारे क्षेत्र नवादा ज़िला के नरहट प्रखंड के नरहट गांव के ही रहने वाले हैं, जो कि गांव में ही रहकर इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी किए और ये हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी कि इन्होंने गांव में ही रहकर इतने बड़ी उपलब्धि को प्राप्त किए हैं। तो ये जो है आपको बता दें कि नरहट के एक प्रसिद्ध शिक्षण संस्थान कंपटीशन कोचिंग सेंटर के ये जाने माने अनुभवी शिक्षक जो कि बायोलॉजी के हैं और उन्हें इस संस्थान के डायरेक्टर सर राजेश सर जी उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित करेंगे। तो आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनके सफलता के पीछे का कारण क्या है। सबसे पहले तो सर आपका पंचशील न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले तो राजेश सर को भी धन्यवाद है जो इस उपलब्धि पर मुझे सम्मानित किए हैं। तो राजेश सर को भी हमारी ओर से बहुत धन्यवाद है। और यहाँ जो हमारे सभी साथी लोग जो हमारे साथ रहते थे उन लोग को भी धन्यवाद है कि हमारे हर काम में वो सहयोग करते रहे हैं। ठीक है। तो सर आपको जो है इतनी बड़ी सफलता मिली है, उसके पीछे का कारण क्या है? कारण जाहिर सी बात है कि कोई भी अगर सफल व्यक्ति होता है तो उसके पीछे सीधी सी बात है कि अगर आप लगन से मेहनत करते हैं और डेडिकेशन है, डेडिकेशन मतलब उसी में आप कुछ भी समर्पित कर सकते हैं तो सफलता मिलती ही है। और इसका कह सकते हैं कि मेहनत का कोई विकल्प है नहीं। मेहनत अगर आप कर रहे हैं तो सफलता आज न मिले कल मिले, मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप ये सफलता के लिए मेहनत ना करें और कोई दूसरी व्यवस्था अपनाए, दूसरा विकल्प अपनाए तो वो कारगर सिद्ध नहीं होगा। तो मेहनत ही वो चीज़ है। अब बाकी तो आपका जो आपके साथी संग है, जो समाज है, लोग हैं, परिवार हैं, सब लोग आपके साथ होते ही हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है। और मैं अल्टीमेटली कहूँगा कि मेहनत ही है वो जो सफलता का कारण है। तो सर जैसा कि सभी लोग बोलते हैं या फिर हमें सुनने को भी मिलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो है पढ़ाई की सुविधा बेहद कम होती है, नगण्य के बराबर होती है, लेकिन फिर भी आपने इतनी बड़ी उपलब्धि को पाया है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले विद्यार्थियों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, उन्हें क्या सजेशन देना चाहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं रह गया। अब एक ज़माना था जब बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट, बड़े शहर ऐसा नाम कमाते थे, लेकिन अब गांव भी पीछे नहीं है, क्योंकि अब जो डिजिटल क्रांति है वो गांव को शहर से इतना कनेक्ट कर दिया है कि आप अंतर नहीं कर पाएंगे। आपको हर सुविधाएं गांव में मिल सकते हैं। आप पढ़ने के लिए क्या नहीं है, आपको ऑनलाइन टीचिंग की भी व्यवस्थाएं मिल जाते हैं। एक माहौल बनाना पड़ता है, वो आपको शहर में मिलता था, एक लोगों का माहौल मिलता था बच्चों के साथ रहने का, वो भले ही कमी लगे। गाँव में एक दो समस्याएँ हो सकते हैं कि शायद बिजली की सुविधाएँ नहीं हो, या थोड़ा सा काम हो, या फिर घर का ऐसा माहौल नहीं हो कि आपको पढ़ने नहीं दिया जा रहा हो, या उसमें आपको परेशानी हो रहा हो। ऐसी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन सुविधाएं कम हो ये नहीं कर सकते। अब गांव में भी रह करके तैयारी की जा सकती है, बड़े से बड़े एग्जाम भी निकाली जा सकती है। तो गांव हो या शहर हो कोई अंतर नहीं है। और जब तक आप खुद से नहीं लग जाते हैं तब तक आपसे कुछ होगा नहीं। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस मानसिकता को अब हटा देना चाहिए कि हम शहर में नहीं जा सकती है, बड़े से बड़े एग्ज़ाम भी निकाली जा सकती है। तो गांव हो या शहर हो कोई अंतर नहीं है। और जब तक आप खुद से नहीं लग जाते हैं तब तक आपसे कुछ होगा नहीं। इसलिए हम तो यही कहना चाहेंगे कि इस मानसिकता को अब हटा देना चाहिए कि हम शहर में नहीं हैं या बड़े शहर में नहीं हैं। ज़रूर होगा, गाँव में भी होगा। तो सर आपका जो है आगे का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य तो यहाँ से अगर जो ये एग्ज़ाम अगर हम क्वालिफाई किए हैं तो यहाँ से बहुत सारे विकल्प हैं। हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी जाकर के रिसर्च कर सकते हैं, हम टीचिंग के लिए भी जा सकते हैं, और भी साइंस के बहुत सारे फील्ड हैं, बहुत सारे टॉपिक पे हम रिसर्च भी कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन मेरा जो खुद का लक्ष्य है कि पहले तो मैं अपनी पीएचडी पूरा करना चाहता हूँ। पीएचडी इसलिए कि उसमें रिसर्च ही है और मैं रिसर्च के लिए ही
कोशिश कर रहा था, पिछले कई सालों से रिसर्च के लिए कोशिश कर रहा था। और मैंने कई जगह भी पहले भी अप्लाई किया है पीएचडी के लिए, लेकिन कुछ कारण से मैंने कुछ इंस्टीट्यूट को रिजेक्ट किया, कुछ ने मुझे भी रिजेक्ट किया है। लेकिन अब जब हमारे पास ये एग्ज़ाम का एक सर्टिफिकेट है या फिर ये नेट क्वालिफाइड का जो एक मोहर लगा हुआ है हमारे नाम में, ये निश्चित रूप से मुझे एक अच्छा इंस्टीट्यूट में जगह देगा और इससे हमें रिसर्च करने का जो आइडिया है वो थोड़ा सा अच्छा मिलेगा, क्योंकि अच्छे इंस्टीट्यूट में अच्छे मिलेंगे। और यही उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि अब जो एक टेंशन था कि हम कहाँ से पीएचडी करेंगे, कैसे करेंगे, तो ये रास्ता आसान हो गया है। बाकी आगे का देखते हैं क्या होता है। तो जो आपका जैसा कि ये परेशानी होती है सबके साथ कि पैसे नहीं रहने के कारण कोई पढ़ नहीं पाते हैं, तो आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या, आपके पिताजी क्या करते हैं? देखिए, पिताजी का वही पेशा है, दुकानदारी था, मिल है, उससे ही पूरे परिवार चल रहा है। तो वैसे तो अब कह नहीं सकते कि एकदम इकोनॉमिकली वीक है। इकोनॉमिकली हमारा परिवार बिल्कुल सही रहा है और ठीक रहा है, अच्छी शिक्षा भी मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परेशानी नहीं थी। परेशानी आपको अगर करोड़पति भी बना दिया जाए ना, तब भी परेशानी होगी, क्योंकि ये पढ़ाई है, पैसे से खरीदा नहीं जा सकता, आपको लगना पड़ेगा। पैसे से अगर ज्ञान आ गया होता ना, तो फिर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाते और पैसे से ही किसी तरह से खरीद लिया गया होता। तो ऐसा नहीं है, सुविधाएं मिले हैं, घर से मिले हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई ये कहे, कोई ऐसा स्टूडेंट जिनको घर से कम सुविधाएं मिलते हैं, तो उनको हारना नहीं है। अगर आप बेहतरीन करना चाहते हैं ना, तो थोड़ी सी समस्याएं आएंगे, और समस्याएं मुझे भी आए हैं, ऐसा नहीं था। अब अपनी फैमिली की कुछ समस्याएं रहे हैं, हो सकता है कम समस्याएं रहे, किसी को हमसे ज़्यादा समस्याएं मिलेंगे। और सहयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर मैं किसी से सहायता मांगा कि मुझे समय चाहिए, या कोई काम के लिए मैंने किसी को कहा, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है हम कर देते हैं। और किसी भी तरीके से भी हेल्प की ज़रूरत रहा, सब ने किया है। और हमारे गाँव के भी बहुत सारे लोग हमारे साथ रहे हैं और वो हमेशा मोटिवेट किए हैं, तो इन लोगों को कभी भूला नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात जो है, जो मैं कुछ नाम गिनाना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारा जो परम मित्र प्रेम प्रकाश है, उसको कभी हम भूल ही नहीं सकते। उसके बाद हमारे लव सर हैं जो एग्ज़ाम में साथ गए हैं, हमारे राजेश सर हैं, इनको तो अब अलग ही स्थान है कि कोई भी हो, हम हो या कोई और हो, उनके लिए इनका एक अलग सपोर्ट रहा है। कभी मतलब ये अपने बात से हट ही नहीं सकते, कोई भी है कभी भी कह दिए कि सर ये ज़रूरत है, तो आप खड़े रहे हैं, इसके लिए भी तो आप सर मेरी ओर से एकदम धन्यवाद है। और हमारे साथ कुछ हैं जो इस कोचिंग से नहीं जुड़े हुए हैं, जैसे हमारे रोशन सर हैं, उनके साथ और हैं प्रेम सर हैं, और हमारे और भी बहुत सारे साथी लोग हैं। मैं पूरे नाम गिना नहीं पाऊँगा, लंबी बड़ी लिस्ट है। लेकिन मेरे कुछ छोटे भाई लोग भी हैं जो भी काफ़ी सहयोग किए हैं, सब लोग मोटिवेट करते हैं, तो मैं उनको भी क्रेडिट देता हूँ। मेरी अकेले की कोई सफलता नहीं है। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो इनका मानना है कि इनका जो सफलता के पीछे का कारण है, इन्हें घर वाले, दोस्तों, शिक्षकगण सभी ने इन्हें काफ़ी सपोर्ट किया। अपनी सफलता का पीछे का 2-3 और पॉइंट्स मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कहते हैं कि मतलब टीचिंग करते रह जाने से, टीचिंग में टाइम देने से बेकार हो जाता है लाइफ। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं तो उसमें टीचिंग का बहुत बड़ा रोल है। अगर हम टीचिंग नहीं कर रहे होते तो हमारा नॉलेज अपडेट नहीं रहता, और अपडेट है तभी तो हम अच्छा कर पा रहे हैं। और दूसरी बात है कि आगे कुछ और भी एग्ज़ाम है या फिर इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू में भी आपसे वही सवाल पूछे जाएंगे ना जो आपका सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट में आप कहाँ से पारंगत हो पाइएगा जब तक आप उसको रिवाइज नहीं कीजिएगा। और रिवाइज का एक अच्छा तरीका होता है कि आप उसको टीचिंग में ले आइए, टीचिंग में आपका रिवाइज होते रहेगा, और आप अगर टीचिंग करते हैं तो ये आपका प्लस पॉइंट बनता है। और भी बहुत सारे चीज़ें हैं, जैसे कि आपको एक अपने दोस्तों के साथ, अपने समाज के साथ जुड़ करके रहना है, जो आपका भला चाहते हैं, कम से कम उनसे तो आपको जुड़ के रहना है, क्योंकि वही वो लोग होते हैं जो आपको हमेशा याद दिलाएंगे कि तुम्हें करना क्या है। अपने सपनों को अगर एक बार उन्हें बता देते हैं कि मुझे कुछ करना है, सपना आप बता देंगे तो वो आपको याद दिलाएंगे। सुबह शाम या महीने में 1-2 बार वो बोलेंगे कि अरे तुमको ये बनना था, तुम क्या कर रहे हो, तो उस समय आपको लगेगा कि सच में मुझे तो ये कुछ करना ही था। जैसे मुझे भी लोग
कई बार टोकते थे कि आपको शायद साइंटिस्ट बनना है। तो मुझे उस समय लगता था, मेरा मित्र प्रेम प्रकाश कई बार ऐसा बोला है, ये सबको पता है, और कुछ स्टूडेंट भी बोलते रहते हैं कि सर आप साइंटिस्ट कब बन रहे हैं। तो उस समय मुझे लगता है कि अरे कोई तो है जो मेरे साथ आशा लगाए बैठा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग सफलता चाहते हैं उन्हें भी इस तरह से जुड़ जाना चाहिए। कोई तो होगा जो याद दिलाएगा, सुबह याद दिलाए, शाम याद दिलाए, महीने में एक बार ही याद दिलाए, लेकिन याद दिलाएगा, और वो सफलता का एक रास्ता खोलेगा और बार बार वो मोटिवेट करेगा। ये है बातें जुड़े रहने का। तो ये थे विकास कुमार, जो कि पूरे भारत में जो कि नेट की परीक्षा होती है उनमें 79th रैंक लाए हैं, प्राप्त किए हैं। तो इन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो मेरी सफलता है, मेरी अकेले की सफलता नहीं है। इसमें मेरे पूरे परिवार का समझिए पूरा सपोर्ट रहा है, और इसके साथ साथ ही मेरे जितने साथी रहे हैं उन लोग ने भी मेरे इस कार्य में बहुत सहयोग की, और सहयोग इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर मैं किसी से सहायता मांगा कि मुझे समय चाहिए, या कोई काम के लिए मैंने किसी को कहा, तो सब लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है हम कर देते हैं, और किसी भी तरीके से भी हेल्प की ज़रूरत रहा सब ने किया है। और तो आइए बात करते हैं जो कि विकास कुमार को हमेशा सजेशन देने वाले, उनके साथ हमेशा तत्पर खड़े रहने वाले इस संस्थान के डायरेक्टर सर, कंपटीशन कोचिंग सेंटर हुआ है, इनके डायरेक्टर है राजेश सर जी। तो आइए इनसे बात करते हैं कि विकास सर जी के बारे में आपका क्या कहना है सर जी। देखिए, विकास सर के बारे में या लव सर के बारे में या प्रेम सर, संदीप सर, प्रदीप सर, जो भी सर हो, जो लोगों ने मेहनत किए हैं, दिल से किए हैं, लगे रहे हैं, हार नहीं माने हैं, उनको सफलता एक ना एक दिन मिलना है। आपने एक एग्ज़ाम दिया है, नहीं हुआ, नहीं हार मानना है। आप दूसरा एग्ज़ाम दीजिए, प्रयास करते रहिए, मेहनत करते रहिए। आज या कल या परसों एक ना एक दिन आपकी सफलता मेहनत रंग लावेगा। अगर जो आप मेहनत का फल तत्काल खोजिएगा तो तत्काल नहीं मिल पाता है, क्योंकि तब मेहनत एक ऐसा चीज़ है कि फल लगता नहीं है, बल्कि मेहनत जितना ज़्यादा करिएगा उतना ज़्यादा आपका उन्नति मिलेगा। और तो पंचशील के लिए हम एक बार फिर से कहना चाहेंगे कि ये अब बहुत अच्छा है कि कम से कम सच्चाई न्यूज़ को दिखा रहे हैं। और पंचशील के न्यूज़ के जो यहाँ के संपादक है मुकेश कुमार संगम जी और कैमरामैन समीर कुमार जी, इन दोनों को फिर से एक बार हम बधाई देते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे नवादा जिला के नरहट प्रखंड के नरहट गांव के ही, जो कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, और ये दोनों ग्रामीण क्षेत्र में ही रहकर बहुत बड़ी उपलब्धि को पाया है। तो आप सभी तमाम दर्शकों से भी मेरा निवेदन है कि अगर आप सबों के आसपास इस तरह के कोई छात्र एवं छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, तो उन्हें भी आपको प्रेरणा लेनी चाहिए, आपको सीख लेनी चाहिए कि आप भी ग्रामीण क्षेत्र में रहकर इस तरीके के परीक्षा में सफल हो सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब देखते रहिए पंचशील न्यूज़।